हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 एक्सपोनेंट्स। सो लेट्स बिगिन। Question 1. Find the value of 2 raised to the power 6. Here 2 is base and 6 is power. So we multiply 2 6 times. Answer will be 64. Now second question. 9 raised to the power 3. Here 9 is base and 3 is power. So we multiply 9 3 times. So answer will be 729. Third question. 11 raised to the power 2. Here base is 11 and power is equal to 2. So we multiply 11 2 times. So answer will be 121. Here base is 5 and power is 4. So we multiply 5 4 times. The answer will be 625. In such kind of questions हम यहाँ पहले देखेंगे कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। यहाँ रिपीट हो रहा है 6, सो 6 इज बेस और कितनी बार रिपीट हो रहा है इज एक्सपोनेंट, दैट इज 4 टाइम्स। 4 इज एक्सपोनेंट। सो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 6 रेज टू द पावर 4। सिमिलरली यहाँ पे बी बेस एंड एक्सपोनेंट 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यहाँ 2 टाइप्स के बेस का रिपीटिशन हो रहा है। एक है 2 और दूसरा है a। सो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो हमारा 2 रेज टू द पावर 2 एंड a 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो a रेज टू द पावर 2। सो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगा 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 2। यहाँ भी 2 टाइप्स के बेसिस हैं। 5 का रिपीटिशन 2 टाइम्स हो रहा है तो 5 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5 रेज टू द पावर 2 एंड 7 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म 7 रेज टू द पावर 3। सो आवर आंसर विल बी 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप कर दिए हैं जो कि इसी तरह से सॉल्व होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर्म में इन नंबर्स को लिखना है। सो सबसे पहले हम इन नंबर्स की प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 5 और 2 का प्राइम फैक्टर होगा 2 देख सकते हैं कि इनकी प्राइम 5 और 2 का प्राइम फैक्टर्स निकले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ पे 2 का रिपीटिशन 9 टाइम्स हो रहा है और 2 हमारा बेस है। जिसका रिपीटिशन होता है वो बेस होता है। तो हमारा एक्सपोनेंशियल नोटेशन बना 2 रेज टू द पावर 9। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में हम 3 1 2 5 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 3 1 2 5 के प्राइम फैक्टर्स निकले 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सो यहाँ बेस 5 का रिपीटिशन हो रहा है 5 टाइम्स तो पावर हमारा 5 हुआ। 5 बेस का 5 पावर। सो आंसर विल बी 5 रेज टू द पावर 5। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी बनेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि विच एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज ग्रेटर। तो हम यहाँ 4 रेज टू द पावर 3 को एक्सपेंड करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4
इसका आंसर आएगा 64। एंड 3 रेज टू द पावर 4 को एक्सपेंड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 81। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 81 64 से बड़ा है और 81 आंसर है 3 रेज टू द पावर 4 का। सो 3 रेज टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 रेज टू द पावर 3। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। 100 रेज टू द पावर 2, इसको एक्सपेंड करने पे हमारा 100 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा जो कि होगा 10,000। अब हम आएंगे 2 रेज टू द पावर 100 पर। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसकी पावर 100 है जो कि बहुत ज़्यादा है, इसको एक्सपेंड करना बहुत ही मुश्किल है। तो अब हम इसको स्प्लिट करेंगे 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 10 बाय द रूल a रेज टू पावर n रेज टू द पावर n हमारा 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 10 हो जाएगा, जहां 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 हो जाएगा। नाउ अब हम इस पोर्शन को एक्सपेंड करेंगे तो 2 को हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा 1024। अब आप देख सकते हैं कि इस पोर्शन का आंसर आया 1024। अब हम करेंगे 1024 पुट करेंगे इसमें और रेज टू द पावर 10 अगेन। जब हम इसको 1024 एक्सपेंड करेंगे 10 टाइम्स तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स को ही मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आता है 1048576 जो कि 10,000 से एक्सीड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 रेज टू द पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 रेज टू द पावर 2। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे और आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।